स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 19 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आज बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि आज मैम की आवाज़ कैसी हो रही है। इसलिए बेटा आज मैं सिर्फ आप लोगों को इसे ना छोटा सा समराइज़ कर दूँगी और क्वेश्चन आंसर बता दूँगी। प्लीज़ आज के लिए सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी पानी के रिसोर्सेज जो है, पानी के जो स्रोत हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो देखिए, आप सब जानते हैं इस वक्त वैसे तो पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो स्रोत होता है हम लोगों के लिए वो नदी होती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, नदी को किस तरह से गंदा कर रहे हैं, आप हिसाब लगाइए। जानवरों को छोड़ दिया, उसमें नहा रहे हैं, है ना। पेड़ पौध उसमें क्या नाम है, जो खाद है, ये सब गंदी गंदी फैसिलाइट क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह जो डालते हैं, ये सब डालते हैं और उसके बाद वो बह के उसमें जाता है तो मछलियाँ वगैरह मर रही है ना। कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट हम उसमें ही डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, रोकना है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, पानी का बचाव होता है। अब देखिए यहाँ पे आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है, जंगलों को कहा जाता है। वो पेड़ पौधे, वो पत्तियाँ, वो सब चीज़ें जो अपने आप निकल आए, जिसमें इंसान को कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, उनका ख्याल रखना, पानी देना, ये सब कुछ इंसान नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने आप निकल आती है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ किसे कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली ज़िंदगी को, यानी एनिमल्स वगैरह, है ना। उनका भी ख्याल कोई नहीं रखता है, वो सब अपने आप से होते हैं। तो वही चीज़ें याद दी गई है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो बेटा देखिए, जिस तरह की ज़मीन होगी, क्लाइमेट जैसा होगा, जैसा लैंड फॉर्म होगा, उसी के ऊपर टोटली बेस्ड होता है कि आपका वेजिटेशन कैसा होगा। अगर आपका जो क्लाइमेट है वो अच्छा है, नॉर्मल है, ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात, है ना, तो उसमें क्या होगा, पेड़ पौधे जंगल आपको खूब घने हुए मिलेंगे, ज़मीन प्लेन होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर वही आप डेजर्ट एरिया में चले जाएँ, हिली एरिया में चले जाएँ, पहाड़ी इलाकों में, तो क्या वहाँ पे भी आपको ऐसा मिलेगा? नहीं, वहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सब चीज़ें हैं, वहाँ का जलवायु, क्लाइमेट वहाँ का, है ना, वो सब चीज़ें क्या अलग है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ लिखा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगलों को और इन एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो देखिए, आप सब जानते हैं जो किसी की नहीं होती है वो सबकी होती है, उस पर सबका बराबर अधिकार होता है। इसी तरह से जंगल है या जंगली जानवर है, उसका कोई मालिक तो है नहीं, तो वो सब समझते थे हमारा सबका अधिकार है, जाहिर सी बात है। तो लेकिन वो अपने अधिकार को नाजायज़ उठाने लगे, एनिमल्स को मारने लगे, पेड़ों को काटने लगे, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने वो एनिमल्स और वो सबको अपने राज में ले लिया और कहा कि अब आप लोग इसे नहीं छेड़ेंगे और ना मारेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर केस होगा। ठीक है, अब ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं उनकी बात, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो जंगल है बड़े बड़े उसको घेर लेती है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, आपको रहना, आप इसके बाहर बाहर रहो। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरक्षण करना, उसे कंजर्व करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर बार की तरह ये खुल नहीं पाया है, इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं आपको तीनों समझा रही हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे 2 उठाए गए कदम बताइए जिसमें उन्होंने पेड़ों को और जानवरों की सुरक्षा को सोचा हो। तो आप आंसर यहाँ से लिखिए, स्टैब्लिश्ड ऑफ नेशनल पार्क बनाए हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए हैं, इसके अलावा बायोस्फीयर्स रिजर्व करे हैं ताकि वो नेचुरल वेजिटेशन को बचा सके। और जो एनिमल्स हैं उनको मारने पर बैन लगा दिया गया है, लॉयल, टाइगर, डियर, इन सबको नहीं मार सकते हैं आप। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए कोई 3 तरीके बताए। तो देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई अफॉरेस्टेशन करें, यानी कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, है ना। और जो आपका ओवरग्रेजिंग है उसको चेक करें, यानी कि जो लोग अतिचरण करते हैं, पशुओं द्वारा खेतों को पूरी तरह से नष्ट कराया जाता है, खिलाया जाता है कि खा लो खा लो खा लो, है ना। और जो पशु है उस पर ही चढ़ते रहते हैं, तो उससे भी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन डैम। अब आपको डैम्स बनाने चाहिए,
कौन से वाले याद है, पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था पेड़ों की डिज़ाइन वगैरह, याद है? उस टाइप के डैम बनाने चाहिए ताकि जलवायु और मिट्टी इधर उधर ना हो और जो मिट्टी है उसका इरोजन रुक सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ से लिखेंगे इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें सब लोग, सारे जानदार लोग जैसे पेड़ जानवर सब एक साथ रहते हैं और उस एरिया की जो फिजिकल एनवायरनमेंट रहते हैं, मिट्टी हवा पानी, वो सब भी साथ में रहते हैं और साथ में प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, यही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के क्वेश्चन को भी यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।